तो भगवद गीता के दूसरा अध्याय 61वां श्लोक 61 श्लोक नंबर। तो श्लोक बोर्ड के ऊपर लिखा है, मेरे पीछे से आप लोग भी बोलने के लिए प्रयास करिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः सीत मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो बहुत सुंदर श्लोक है। आज मौसम भी बहुत ठंडा है। जगन्नाथपुरी में भगवान को जगन्नाथ में स्नान किया, स्नान यात्रा आज समझा। जगन्नाथपुरी में भगवान का क्या है, स्नान यात्रा का दिन है। कथा बहुत लंबी है, मैं आपको बताऊँ अगले हफ्ते में चाहिए तो, और भी लोग आएंगे। तो इतना भगवान को ठंडा कर दिया लोगों ने, उधर के भक्तों ने, इसलिए भगवान पूरा मौसम ठंडा कर दिया। बराबर वही समय में ज़ोर से बारिश पड़ा था जब स्नान चालू हुआ। स्नान यात्रा का यही महत्व है। भगवान को बहुत गर्मी चढ़ता है, तो गर्म होता तो हम भी थोड़ा नहा लेते तो ठंडा हो जाता है ना। तो भगवान को बहुत सारे कलश से गंगा का जल लेके भगवान को नहाते आज के दिन। जगन्नाथ को इतना ठंडा हो जाता है कि उनको ठंडी भी लग जाता है, बीमारी पकड़े जाते भगवान। तो 9 दिन अभी बीमारी में सो जाएंगे भगवान। जब उठेंगे ना फिर तभी खाता करेंगे। अभी भगवान सो जाएंगे, बीमारी पड़ के भगवान सो जाते हैं 9 दिन के लिए। तो उसका कहानी कथा अगले हफ्ते में हम चर्चा करेंगे। रथ यात्रा के टाइम में, रथ यात्रा होगा 9 दिन के बाद। बीमारी से भगवान उठ के थोड़ा घूमने के लिए जाते, वो रथ यात्रा होता है। तो ये और वो दोनों कहानी उस टाइम में बताएंगे आपको। तो आज के श्लोक में भगवान बोलते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लेते हैं और ऐसे इंद्रियों को संयमित करते हैं तो उनकी चेतना स्थिर हो जाता है। तो कैसे अपने चेतनाओं को स्थिर बनाना है, तो यहाँ पे भगवान उपाय रास्ता बता रहे। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे, कई श्लोकों में भगवान यही बता रहे कैसे स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। 2-3 श्लोकों में हम यही चर्चा की। अर्जुन का प्रश्न था कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक व्यक्ति को स्थित कैसा जानना चाहिए, ऐसे अर्जुन का प्रश्न था। तो 2-3 श्लोकों में अर्जुन को वही चर्चा किया था। 3 हफ्ते से हम वही चर्चा कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भी भगवान वही बता रहे हैं। तो हम चर्चा में भी बोला था, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हाँ, क्या करना चाहिए, ऋषिकेश भगवान। ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेन मतलब कौन होते हैं, इंद्रिया। हाँ, ऋषिकेन, और ऋषिकेश मतलब भगवान। तो इंद्रियों के जो मालिक होते हैं भगवान, ऐसे भगवान की जब सेवा करते हैं इंद्रिया, तो इंद्रिया संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, इंद्रिया क्या हो जाते हैं, हाँ संतुष्ट। ऐसे लोगों का इंद्रिय स्थिर हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते फिर क्या करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे, अपनी सेवा में लगा लेंगे। लोग अपने लिए सब कुछ करेंगे। सब लोग खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान एक दूसरे के लिए करते ना। घर में माँ बाप के लिए, बाप माँ के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे माता पिता के लिए, ये सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं, इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। माँ के रूप में, बाप के रूप में, बच्चों के रूप में, सबको। इसलिए इंद्रिय क्या हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। जड़ मतलब क्या है, अज्ञान अंधकार में सोए जाते हैं। ऐसा बोलते ना, जब हम लोग माँ के पेट में जन्म लेते हैं तो 9 महीना होता है ना। 9 महीने में 7वां महीना होता है ना। 7वां महीना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। 7वें महीने में ना बच्चों को ज्ञान इंद्रिय जागृत होते हैं, ज्ञान इंद्र पैदा होते हैं। ज्ञान के जो इंद्रिय आते हैं ना, तब उसको 7वें महीने में मिलता है, वो पैदा होता है पेट में। तो 8वां 9वां महीने में बच्चों का जन्म होता है, हमारा जन्म होता है। जन्म होने के बाद फिर माँ क्या करती है, माया ममता, माँ ममता देती है। ममता मतलब प्यार देती है। इतना प्यार देती है तो बच्चा सोए रहता है। बच्चा सोया रहता है। किस में सोया रहता है, हाँ, माया में। सब लोग सोते इसलिए, सब सोए हैं। किस में सोए हैं, माया में सोए। सब सोए लोग हैं।
किस लिए सोते सब लोग? प्यार में, प्यार के कारण। माँ का प्यार होता ना इतना, समझे? तो ममता, माया, माँ ममता इतना देती है, इतना प्यार देती है कि बच्चे सो जाते हैं। कब तक सो जाते हैं पता है? कब तक सोते लोग? मरने तक सोते ही रहते हैं। उठे तो भी उठते, उठाए तो भी उठता नहीं, मरने के बुढ़ा भी तभी भी बोलो तरता नहीं, तभी तक वो ज़्यादा नहीं है, तब तक सोया माया में। लोग भगवान की भक्ति करते नहीं, मंदिर आते नहीं, सत्संग आते नहीं, उसका कारण क्या है? सोया वो। जितना सोया है ना उतना वो पागल घूम रहा है। इसका मतलब वो सोया है, उसका इंद्रिय अभी जागृत नहीं हुआ है। कौन सुलाया उसको? माया। कौन? माँ या बाप। माँ फिर बाप को दिखाती है, हाँ ये आपका पप्पा है। पापा भी प्यार करता है, माँ भी प्यार करता है, प्यार में और सो जाता है वो। फिर जैसे जैसा बच्चा बड़ा होता है और माया ममता दिखाते माता पिता, तो इतना बच्चा लोग सोते रहते माया में, समझे ना? तो माँ बाप के कारण बच्चे सो जाते हैं। फिर पढ़ाई बाद में, उसमें भी माया ममता देते हैं, माँ बाप प्यार करते हैं। फिर उसके बाद फिर शादी भी, फिर उसके बाद घर भी है, पैसा है, सब कुछ। फिर वो उसना वो सोते रहता है जीव माया में, माया में भटक जाता है। इसके लिए लोग सोते माया में बोलते हैं। इंद्रिय तब से सोया हुआ है। कब से? 7वें महीने से। पेट में जब 7वें महीना होता है ना, उसके 8-9 महीना जन्म होने के बाद फिर जगा ही नहीं। तो कब जगता है? कोई पुण्यात्माओं को, कोई साधु गुरु का वाणी प्राप्त होता है ना, तो बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। अज्ञान अंधकार में जो पेट में सोता है, अज्ञान अंधकार रहता है, ऐसे किसी अज्ञान जीव संसार में सोया हुआ जीव है, पेट में जैसा सो रहा है ऐसे इधर आके भी सो रहा है। ऐसे कोई जीव को, ऐसा कोई सद्गुरु या कोई साधु महात्मा लोगों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसका कान खुल जाता है, उसका इंद्रिय खुल जाते हैं, उसका इंद्रिय उठ के बढ़ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन, उसको ज्ञान आ जाता है, अंजन आ जाता है, ज्ञान अंजन, ज्ञान का अंजन आ जाता है उसको। ज्ञानंजन शलायता है। चक्षुर्मिलितेन, तब भी उसको चक्षु, दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, तभी वो अच्छी चीज़ को देखने के लिए आता है, नहीं तो सब बुरा चीज़ देखने नहीं जाता बाहर। चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी गुरु की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि आ जाता है, दिव्य ज्ञान आ जाता है, तभी वो अच्छा चीज़ को करता है, अच्छा चीज़ को देखता है। तब तक क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, कैसा सो रहा है, कब आ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ उसको ठिकाना रहता नहीं। तो क्या होता है? गुरु की कृपा से, साधु की, संतों की कृपा से ये जीव का जो शिथिल इंद्रिय जो है ना, ज्ञान इंद्रिय, जो सोया हुआ इंद्रिय है ना, उसको जगाने का काम वो गुरु करते हैं। इंद्रिय जागृत होते हैं। अगर किसी का इंद्रिय जागृत हुआ है ना, वही व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। इसलिए सब लोग नहीं करते, सब लोग नहीं कर रहे भक्ति, है ना, समझे ना? इसलिए खाना पीना, रहना सहना, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, धन दौलत सब सबको मिलता है, लेकिन भगवत भक्ति सबको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? सब नहीं कर रहे, हम ही कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो सब? उनको क्या कम है क्या? बाकी सब कुछ है तो भी नहीं कर रहे। कारण क्या है? हाँ अभी सोए सब, जगाने वाला कोई आए मिला नहीं अभी तक। जिसका इंद्रिय जग गए ना, जागृत हुआ ना, ये अपना ज्ञान इंद्रिया जग जाते ना, वही व्यक्ति है ना भगवत भक्ति को करना है बोल के कर लेता है। तब उसको समझता है ये संसार दुनिया क्या है, माया क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, मेरा जीवन क्या है, भगवान क्या है। तो बेसिक मंदिर में जाते ना, मैं कौन, भगवान कौन, मेरा और गॉड से, भगवान से संबंध क्या है, ये कनेक्शन तब उनको पता चलता है। नहीं तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सब है, लेकिन इनको ये पता ही नहीं मैं कौन, के आमी। ये हमको पहला बेसिक जानना चाहिए, मैं कौन हूँ। हाँ, आत्मा है कि नहीं? या इंसान है, जानवर तो नहीं ना, है ना, इंसान है। मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ, एक जीवात्मा हूँ, इंसान। उसमें आत्मा में सारे प्राणी हैं, उसमें मैं इंसान, सबसे चेतना जागृत है इंसान में, वो इंसान हूँ। तो मैं इंसान हूँ, तो मेरा कनेक्शन किसके साथ है ये जानना चाहिए। मैं कौन, भगवान कौन, ये कनेक्शन जानना चाहिए। हाँ, मैं कौन, भगवान कौन, और मेरा भगवान के साथ कनेक्शन, संबंध क्या है, समझा ना? ये बेसिक, मैं कौन, भगवान कौन, और मेरा और भगवान के साथ कनेक्शन क्या है, ये जानना चाहिए। ये कौन जानता है? वही जानता है जिसका ज्ञान इंद्रिय जागृत हुआ है। जो नींद से उठ गया ना, वही व्यक्ति समझेगा।
और जो सो रहा है ना उसको पूछो ना आप कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा बोलता हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं बॉस हूँ, ये हूँ वो हूँ, हाँ, नहीं तो अपना नाम बताएगा, समझे ना। और उनको पूछो माया क्या पता है क्या, बोलो उसको माया क्या है, माया का ही नहीं, ऐसा बोलता हूँ उसको, माया ये पता ही नहीं है। बाहर के लोग पता है क्या माया मतलब क्या है, काय नाही, खायचं प्यायचं मजा करायचं, खाने का पीने का मजा करने, ऐसा नहीं अभी नहीं कभी करेगा। उनको दुनिया में लोगों को माया क्या है ये भी पता नहीं है। हम क्यों इतना लड़ाई झगड़ा करते, घूमते रात भर मेहनत करते, इतना कष्ट की स्ट्रगल क्यों करते, कुछ पता नहीं है, घूम रहे सब, क्यों ऐसा कर रहे, सोया है, माया की गोद में सोया है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, बोलो जीव जागो जीव जागो, बोलो गौराचंद्र बोले, कोता निद्रा जाहो माया, जाहो माया पिशाची रटोले। हाँ, जीव जागो गौराचंद्र बोले, गौरानंद महाप्रभु बोल रहे जीव जागो 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 जागो, ऐसे बोल रहे गौरानंद महाप्रभु बोल रहे जीव जागो गौराचंद्र बोले, कोता निद्रा जागो माया, निद्रा में कितना दिन सो जाएंगे, कोता निद्रा ऐसे कितना दिन सो जाएंगे निद्रा में, ऐसे बोल रहे कोता निद्रा जागो माया, माया के गोद में कितने दिन सोएंगे, ऐसे बोलते कोता निद्रा जागो माया पिशाची रट खोले। क्या बोल रहे हैं, पिशाची रट खोले, जो बिछाने में सोते हैं वो पिशाची रट खोल, ऐसा बोला। पिशाची मतलब शैतान, हाँ समझे ना। कहाँ लेके जा रहे वो, कौन बोला लेके आने के लिए, हाँ कौन कौन लेके जा रहा है बाबा, अच्छा, नहीं तो इधर ढूंढना पड़ता, नहीं तो मैं तू चिल्लाएगा, ठीक है जाओ। तो पिशाची रट खोले, हम जो सोते हैं पिशाची का गोद है बोलते हैं, शैतान का गोद है, सोने वाला, इसलिए पिशाची बन जाता है। ज़्यादा सोता व्यक्ति पिशाची लग जाता है, उसको दरिद्र लग जाता है। हाँ क्यों, अपने भक्त ही लाया था बाबा, चला गया। तो पिशाची रट खोले, नींद के गोद में सोने वाला पिशाची में सो रहा है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए क्या बोलो, जीव जागो जगे रहो, ऐसा बोलते हैं। तो जिसके ज्ञान इंद्र जगता है ना, वही व्यक्ति ये जानता है मैं कौन, भगवान कौन, मेरा साथ भगवान का संबंध क्या है। जो सो रहा है ना उसको पता नहीं सब चीज़। इसके लिए लोग ऐसे सब दिन रात मेहनत करके, कष्ट उठा के, तकलीफ करके जीवन जीते हैं और जान को मार देते हैं, अपना जान को बचाते नहीं है। इसलिए उसमें से गिने चुने हम लोग भगवान भक्ति कर रहे हैं ना, जिसका ज्ञान इंद्र जागृत हुआ है ना वही ऐसा करेगा, और जिसका ज्ञान इंद्र जागृत होता नहीं ना तो वो आराम से सो रहा है। तो इसलिए मैं बोला था कब तक सोते लोग, मरने तक। कभी कभी बेड में सोया व्यक्ति है ना, करता नहीं, अभी तक उसका इंद्रिया माया के गोद में है, ऐसा। तो इसलिए जब बच्चा सातवें महीने में ज्ञान इंद्रिय आ जाता है तो माता पिता उसको ये दिखाते हैं, बड़े होने के बाद भी वही दिखाते हैं, मरने तक भी वही देखता रहता है, वो संसार का माया दुनिया। तो इसके लिए उसमें ही सो जाता है, वो खत्म हो जाता है व्यक्ति। लेकिन उसके बीच में किसी को मिल जाए ना कोई गुरु, साधु, शास्त्र, कृपा, तो उसका ज्ञान इंद्रिया जागृत हो जाता है, तभी उसका भक्ति स्टार्ट होता है। इसलिए भक्ति सब लोग नहीं कर सकते, बाकी सब दुनियादारी तो उल्टा पुल्टा, हाँ उटंग पटंग सब कुछ करेंगे, लेकिन भक्ति का साधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कारण हाँ अभी तक उसका इंद्रिया ज्ञान खुला नहीं है, अभी भी सो रहा है माया में। तो इसलिए गुरु का, साधु का, शास्त्र के कर्तव्य होता है ये माया में सोए गोद में लोगों को उसका ज्ञान को जागरूक करे, तब उसको भगवान क्या दिखता है, साधु क्या है, शास्त्र क्या है, अच्छा क्या बुरा क्या समझ में आता है। इसलिए हम जब भी ये नहीं करते थे ना, हमको भी ये सब पता था क्या, नहीं था, हम भी ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अभी हफ्ते में एक दिन आए कर रहे, सब कर रहे, पता चल रहा ना अपने को, अपने जीवन में क्या करना है पता चलता ना। हाँ हम भी सोए थे सब लोग, है कि नहीं, किसी गुरु साधु के कृपा के द्वारा, भक्तों की कृपा के द्वारा ही उठ के बैठे ना हम लोग। नहीं तो हम भी ऐसे ही संडे हो, मंडे हो, हफ्ता हो, महीना हो, यही चलता गाड़ी, दिन निकालो रात निकालो, ऐसे ही सुबह जाओ वही रास्ते से, शाम को वही रास्ते से रिटर्न आओ। हाँ
और बच्चा बोलता है इंजीनियर है, डॉक्टर है, बोलता है क्या करने था इंजीनियर, दिन भर उधर ही देखने का काउंटर में, बाकी इधर उधर कुछ नहीं देखने का, पूरा एक साइड में पूरा पेन हो जाता है उसको, ये साइड में कोई एक्सरसाइज नहीं, ये साइड में ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे ही करते रहता 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, 1 दिन 2 दिन पागलपना है ना। एक आपको ऐसा स्क्रीन देंगे लैपटॉप का, बैठेंगे सामने, बाकी इधर उधर कुछ नहीं देखने का, इधर ही देखने का, देख के आग अंधुक हो जाता है, सामने देखेंगे तो अंधेरा अंधेरा ही दिखता बाद में, है ना। और एक साइड में ऐसे ही करने का, इधर साइड कुछ नहीं एक्सरसाइज है ना, बाद में इधर से जाए पूरा इधर से पेन हो जाता है पूरा, बच्चों को ये साइड पूरा बैक पेन प्रॉब्लम होता है फिर, है ना। ब्लड सर्कुलर नहीं, कुछ नहीं है, एक साइड में बैठे बैठे, जितने भी इंजीनियर IIT के बच्चे हैं ना, सबको वो प्रॉब्लम है। ये पागलपन है ना, 1 दिन करेगा 2 दिन करेगा, 1 हफ्ता 2 कितना 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कितना दिन करना है ऐसा, देखो ना। ऐसा लगता है उसको फेरी को लगा चिपका के बिठा दिया 8 घंटे के 10 घंटे के लिए, उठने को भी मिलता नहीं, पानी पीने को भी नहीं, पानी पीने के लिए उसको एक आदमी को रखा रहता है, ये काम छोड़ के पानी पीने जाएगा, थोड़ा पानी पीने के लिए भी थोड़ा आराम लगता है ना, उठ के थोड़ा जाके चलने फिरने थोड़ा खुला हो जाता है ना, वो भी करने नहीं देते नहीं पागल उसके लिए पानी पहुंचाने के लिए आदमी को बोलना पड़ता है, वो पानी लेके आएगा। आप काम छोड़ के लैपटॉप बंद कर काम छोड़ के जाने का नहीं, दिन भर बैठे 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 बैठे, तो कितना पागलपन है देखो ना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हाँ 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, कितना बॉडी को एक साइड ये हो जाता है। तो इसलिए बॉडी में ये सब तकलीफ हो जाता है ऐसा। तो ये माया के खेल है ये सब, इसलिए बोलते ना कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूल के जीव जीना चाहता ना, कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से मुंह मोड़ता, अभी नहीं करता हूँ, तो कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख आते हुए माया दिया संसार दुख, इसलिए उसको संसार में माया क्या करता बोलते हैं, ऐसा दुख देता है ये चीज़ों में, इसलिए जीव दुखी हो जाता है। लेकिन जिसका इंद्रिय जागरूक हो जाता ना, तो हम समझते इसमें से उठ जाए, हम लोग करते थोड़ा, तो हमको पता चला इस चीज़ में। अभी आप लोगों को माया क्या जल्दी पता चलता है, ये बाहर के लोगों को कुछ तो पता नहीं माया क्या है, और जो कर रहा है वही माया है। क्या है माया? हाँ क्या है माया मतलब पता है क्या है माया? डेली रूटीन जो कर रहे हैं ना, वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान। माया, माया का डेफिनेशन क्या है पता है क्या? जो सच में नहीं है उसके पीछे लगा रहना, वो माया है, जो मिलने वाला नहीं। हाँ, दिखता लेकिन मिलता नहीं, जैसे सपने में दिखता लेकिन मिलता नहीं, एक्चुअल में रहता नहीं, है ना। ऐसे ही संसार दुनिया में बोलते हैं ना, मेरी माँ है, मेरी माँ, कितना दिन रहने वाली माँ? माँ बोलते मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, कितना दिन रहना बेटा बेटी? कोई हमेशा के लिए पूरा जीवन भर रहने वाले कोई नहीं है, सब छूट के जाने वाला है, और उसको हम पकड़ के रखते हैं, वही माया है। तो माया मतलब कुछ नहीं है, माया मतलब जो डेली रूटीन में हम जो कर रहे हैं भगवान की भक्ति छोड़ के, वही माया है। और वो क्या देता है आपको? सुख देता नहीं बोलते, दुख देता है ऐसा बोलते हैं। क्यों दुख देता है? क्योंकि कृष्ण को भूलिया, कृष्ण भूलिया, कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूल के जीव अनादि काल से मुंह मोड़ के जाता है, अभी नहीं करूँगा अभी नहीं करूँगा बोल के ना, इसलिए संसार में उसको माया दुख देता है। और भक्ति अगर करे तो संसार में, वो माया संसार में सुख देता है। ये सब चीज़ आपको रोटी कपड़ा मकान ये सब क्या करेगा? वो सुख देगा, क्योंकि भक्ति करने से। अगर भक्ति नहीं केवल वही करेगा ना, तो माया दुख देता है ऐसा। तो ये आप लोगों को पता चलता है इसके लिए। और जो जो सो रहा है उसको पता ही नहीं है ये सब चीज़, लेकिन जो थोड़ा बहुत जगह है ना, पता है ना, इसलिए आप लोग जगह इसलिए उठ के कर रहे हैं, समझे ना। घर में भी करते, इधर भी आके करते, इसके लिए क्यों कर रहे हैं? हाँ क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप लोगों का इंद्रिय जागृत हुआ है, ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों के कारण ही जीव जग जाता है। और कई लोग इतने माया में सोते कि मरने तक भी करते नहीं है, इतना माया में सोए लोग, ऐसा है। अभी एक आदमी कल मेरे को एक जन बोला है, हमारे घर में एक प्रभु जी ऐसा हमारे दादाजी का हुआ, क्या हुआ, पीता इतना पीता है, लीवर हो गया, दोनों लीवर फेल हो गया, अभी मर रहा है। अभी बोलते हैं, अभी इनको थोड़ा कान में हरी नाम सुना बोलता है, मोबाइल लगा के देता हूँ कान में हरी। अभी क्या फ़ायदा, इतना सोया हुआ आदमी अभी मरने के लिए बैठा बेड में, अभी बोलता कान में हरी नाम सुना थोड़ा, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं बोला। बहू को बोला, बेटे को बोला, आप इधर बैठ के जब करो और पढ़ाई करो, वो आत्मा सुनेगा। मैं बोला अभी कुछ काम का नहीं बोला। इतना सोया आदमी, बीमारी फैल के मर रहा है सड़के, अब भी उठ के बैठ नहीं पा रहा, ख़त्म हो गया। इतना सोते लोग माया में ऐसा। लेकिन पूरे जन्म का कोई पुण्य है, सुकृति है, जिसके कारण हमको कोई भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, भक्तों के अनुग्रह,
हाँ, इसके लिए बोलते ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी को किसी गुरु की कृपा प्राप्त हो जाता है तो उसको दिव्य चक्षु, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण उसको भगवान भक्ति क्या है पता चलता है और भक्ति स्टार्ट हो जाता है उसका। और ऐसा कोई भक्ति करता है उसका जीवन का मुक्ति का द्वार खुल जाता है। गुरु के कृपा के बिना भगवान भी वो जीव को मुक्ति का प्रदान नहीं करते। मुक्ति कौन देते हैं? कौन देते हैं मुक्ति? हाँ, भगवान देते नहीं, गुरु देते। गुरु की कृपा से जीव को मुक्ति होता है संसार से। समझा ना? ऐसा तो इसके लिए गुरु आपको बताएंगे भगवान की सेवा करो। भगवान नहीं बोलेंगे मेरी सेवा करो, उनको क्या जरूरत पड़ा है? गुरु बताते हैं भगवान की सेवा करो। भगवान कभी बोलेंगे नहीं मेरी सेवा करो, ऐसा। तो जो भगवान की सेवा करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं स्वयं वो उनका चेतना शुद्ध हो जाता है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाए, स्थिर हो जाता है, स्थिर बुद्धि। हाँ, यहाँ पे बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे ही ऐसे इंद्रिया यानी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे इंद्रिया संतुष्ट हो जाते हैं भगवान की सेवा में लगने से। तो ये इंद्रियों का स्वभाव, जैसे मैं बोला था ना, देखना अच्छा लगता है तो देखना चाहिए भगवान को, सुनना अच्छा लगता है सुनाना चाहिए, बोलना अच्छा लगता है बोलना चाहिए, नाम खाना अच्छा लगता है प्रसाद खाना चाहिए, हाथ से पैर से कुछ करना अच्छा लगता है सेवा करना चाहिए। तो ऐसे इंद्रिय प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अगर हम ये चीज़ को छोड़ के हम दुनियादारी के संसार की चीज़ों को वही भरतंग घिसना, वही झाड़ू मारना, वही पोछा मारना, वही दिन वही रात वही खाना वही, है ना, तो इसके लिए ना वो इंद्रियों को जितना भी हम सेवा करते हैं एक दूसरे को, वो संतुष्ट होता नहीं है। समझे ना? क्योंकि हमारा कनेक्शन किसके साथ है? भगवान के साथ है। अगर वो कनेक्शन छोड़ के हम एक दूसरे को परिवार में कनेक्शन में सेवा में करते ना, वो इसलिए संतुष्ट होता नहीं है। लेकिन उसमें से थोड़ा समय निकाल के हम भगवान से कनेक्शन जोड़ के करते ना, उसमें संतुष्ट हो जाता है। तो असली में कनेक्शन द्वार से हमारा भगवान से। जैसा मछली है पानी में, वो मछली को पानी से निकाल देंगे और कितना भी बाजू में रख के उसको खाना पीना दे देंगे, वो तड़प के मर जाएगा। अच्छा गद्दी देंगे, सोने के थाली में खाना पीना, हाँ, अच्छे से कुछ पानी में बॉटल ये वो सब देंगे ना, पानी के बॉटल कुछ भी, वो आत्मा तड़पेगा। उसको ये सब नहीं चाहिए। अगर उसको खुशी रखना है मछली को, वो जीव को, कहाँ पे? पानी में बहुत हैप्पी, है ना। अगर पानी से निकाल के अलग से कुछ प्लानिंग करेंगे ना, वो तड़प तो उसका कनेक्शन पानी के साथ है। ऐसा हमारा भी कनेक्शन भगवान के साथ है, ताकि अच्छा खाना अच्छा पीना अच्छा रहना ये सब तो है, लेकिन इसमें प्रसन्न नहीं जीव। लेकिन ये सब चीज़ के साथ अगर भगवान से भी कनेक्शन है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है जीव, संतुष्ट हो जाता है तुरंत। और जितना उनसे दूर हो जाता है इतना आत्मा तड़प जाता है। जैसा मछली तड़पता है ना, पानी से निकलते हैं, ऐसा तड़प के तुरंत मर जाता है ना, ऐसा हमारा भी तड़प होता है। कृष्ण को भूल के जीव जितना संसार में अलग अलग प्लानिंग करके रहना चाहता है ना, उसको तड़प है ऐसा। इसलिए लोग तड़पते बाहर, तड़प के क्या होते हैं? मरते सब में। इसलिए तड़प मरते टाइम में सबका तड़प होता है बहुत, समझा ना। आसान से कोई मरता नहीं है, तड़प के मरते हैं लोग ऐसा, क्योंकि सब माया के सेवन। इसलिए जब शरीर से प्राण जाता है, शरीर छोड़ते हैं, तो तड़प उनको इतना तकलीफ, बॉडी में पेन होता ना, 1000 बिच्छू काटेंगे, इतना माया का इतना इसको तकलीफ दिमाग में पड़ा रहता सब चीज़ें ना, तो जल्दी शरीर से प्राण जाता ना, इसलिए शरीर को इतना तड़प होता है। देखो बहुत आसान नहीं जाता है। हाँ, लेकिन ये देखा गया जो भगवान के भक्त, छोटे हो बड़े हो, छोटे मोटे भक्त है, भगवान की सेवा में जुड़ के सेवा करके जो अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक टाइम को बिताए ना, शरीर में ज़्यादा तड़प नहीं होता उनको, क्योंकि शरीर स्थिर हो जाता है ना और बैलेंस हो जाता है। कितने चीज़ों को जो है सेटलमेंट कर लेता है ना वो सब चीज़ें, तो इसके लिए उसको इतना तकलीफ होता नहीं है। और आइन टाइम में जो शरीर से प्राण जाते टाइम में ये सब पीड़ा बन के बैठ जाता है ना अपने ऊपर, सब भोजा बन जाता है ना, इसके लिए उसको इतना तड़प होता है शरीर में, बहुत पीड़ा होता है शरीर में। अगर भक्त होता तो पहले से क्या करेगा, वो सब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, सब बैलेंस कर देगा, किसी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखेगा, तो आराम से उसको स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इसलिए ज़्यादा पीड़ा नहीं होता शरीर में। भक्तों को देखा गया ऐसा। हाँ, प्लानिंग चलता रहता है भक्त है तो। अगर भक्त नहीं तो फिर ये सारा संसार दुनिया में सारा टाइम बर्बाद, तो इसलिए शरीर में तकलीफ होता है। ये ज्ञानेंद्रिय जागने का यही फ़ायदा है, आदमी अपना सेटलमेंट हो जाता है, समझे ना। भक्ति करता है तो, अगर भक्ति नहीं करता ना, वो क्या सोचते हैं, मेरा बेटा सेटल होने दो, बेटी सेटल होने दो, बहू सेटल होने दो, पोता सेटल होने दो। बाद में ये सेटल करते करते खुद सेटल नहीं होता कहीं,
तब तक शरीर में ऐसा व्याधि बीमारी आ जाता ना, कहीं भी सेटल नहीं हो पाता है वो मोदी महाराज ने शटल एक्सप्रेस निकाला, पता है क्या शटल एक्सप्रेस क्या होता है? हाँ, वो शटल एक्सप्रेस ये है, सबको सिग्नल देता है, बीच में जाके रुकता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, फालतू। एक बार हम लोग मथुरा, दिल्ली से मथुरा जाना था, उसका रात का 12 बजे का टाइम है, 8:20 का टाइम है, रात को 12 बजे ही आता है, आज भी वही टाइम है उसका। वो टाइम क्यों चेंज करते हैं पता नहीं पाता, लोग वही टाइम रखा है। हाँ, 5:20 का टाइम है, 8:20, 12:20 हो गया, है नहीं वो 12:20 तो आया ट्रेन वो, देखो। तो वहाँ पे वो ठूली को पूछा, वो ठूली बोलता है ना ये ट्रेन का टाइम रोज़ का 12:20 था, ऐसा बोला, लेकिन रेलवे बोर्ड में लिखा कितना 5:20 का टाइम। वो क्या करता है, सबको सिग्नल छोड़ते आता है और बीच में रुकता है, सबको छोड़ता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। इसको बोलते हैं शटल एक्सप्रेस। जो बोलता है ना भक्ति छोड़ के ये शटल होने दो, वो शटल होने दो, ये ना धड़का ना ढांटता 20 तो हो जाता है, ये किधर शटल नहीं होता है, समझे ना? ऐसा उसका हालत हो जाता है, कहीं भी शटल नहीं होगा। इसलिए भक्ति करते रहेगा ना, वो आदमी शटल हो जाता है सब जगह, समझे ना? फिर इसके लिए उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है शरीर छोड़ते टाइम में। लेकिन कोई शटल होता है ना, बहुत हालत बुरा है उसका अंतिम दिन में। इसलिए ये ज्ञानेंद्रिय जागरूक होने से ये फ़ायदा है, समझा ना? आदमी सेटलमेंट हो जाता है बराबर, ऐसा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि हाँ, योग सिद्धि की चरम अनुभूति तृष्णा भावनामृत है। जब तक कोई तृष्णा भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे दर वर्ष महाराज अम्बरीश पर क्रोधित हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह श्री कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिया, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उसने निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे, जिनको जो वरदान चाहते वरदान दे सकते थे। दुर्वासा ऐसे तपस्या में योग सिद्धि प्राप्ति किया था, समझा ना? दुर्वासा जी एक बार राधा रानी को भी बहुत आशीर्वाद अच्छा दिया, आज भी राधा रानी के हाथ से वो होता है, समझा ना? दुर्वासा ने क्या वरदान दिया पता है क्या? बहुत बड़ी कहानी है, मैं कभी बताऊंगा। तो दुर्वासा ने राधा रानी को ये आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, अरे राधे, आपके हाथ से जो भी खाना बनेगा, क्योंकि दुर्वासा जी 60 शिष्यों को लेके आए थे, सब गोपी लोग राधा में सब पानी भर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ घटना हुआ, मैं बाद में तभी बताऊंगा। तो गोपी लोगों ने दुर्वासा को उनके 60,000 शिष्यों का दिवाली का अतिथि सेवा बहुत अच्छा सेवा किया था। तो गृहस्थों के घर में साधु संत दिवाली में कार्तिक महीने में जाते हैं, चतुर्मास में, बहुत बड़ा भाग्य है। तो दुर्वासा जी 60 शिष्यों को लेके गोपियों के पास खड़े थे। गोपियाँ लोग बहुत खुश हो गए, अपने घर से पूरा दिवाली का फलार लेके आते ना, खाना प्रसाद, सबको परसा उन्होंने सर्विस किया, बहुत आइटम खा के दुर्वासा जी खुश हो गया। और तब दुर्वासा ने गोपियों को, राधा रानी को आशीर्वाद दिया, अरे राधे गोपियाँ, आज से आप लोगों का हाथ से जो भी खाना बनेगा वो अमृत बने रहेगा, ऐसा बोला। क्या बोला? हाँ, अमृत बने रहेगा, प्रसाद, भगवान प्रसाद खाएंगे, वो अमृत बने रहेगा। अमृत, वो प्रसाद खाएगा, खाने वाला अमर हो जाएगा। प्रसाद खाने वाला इसलिए अमर हो जाता है, मरता नहीं है। प्रसाद का ये महत्व है, इसलिए खाना जो बनता है ना, भोग लगा के खाना चाहिए। प्रसाद खाने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, वो क्या होता है, उसको अमरत्व प्राप्त होता है। दुर्वासा का वरदान है गोपियों के लिए, इसलिए प्रसाद बना के खाने से व्यक्ति मरता नहीं है, इसलिए हम लोग प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद खाने से व्यक्ति का मरण होता नहीं है, अमर हो जाता है वो, मतलब पुनर्जन्म होता, फिर से भक्ति करेगा, करके मुक्ति में चला जाएगा, लेकिन उसका दुर्गति होता नहीं है, अधोगति नहीं होता है। ये प्रसाद का महत्व है। तो आज के बाद जो भी आप उनका प्रसाद खाना होगा वो अमृत बने जाएगा, और जो भी ये अमृत खाएगा अमर बन जाएगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। इतना बड़ा बड़ा वरदान दे सकते दुर्वासा जी, ऐसे वरदान सिद्धि थे। लेकिन एक समय था क्या, दुर्वासा के पास 60 शिष्य थे। अम्बरीश महाराज के महल में गए थे। महाराज अम्बरीश चतुर्थी सम्राट थे, समझा ना, बहुत बड़े राजा थे।
तो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे लेकिन सिंपल थे। तो दुर्वासा ये 60 शिष्यों को लेके आए थे। तो उस दिन एकादशी था, तो एकादशी का व्रत है और अभी एकादशी का व्रत छोड़ने का टाइम हो रहा था। तो दुर्वासा ने आया शिष्यों को लेके, तो उनको बिना पूछे अम्बरीश महाराज ने थोड़ा जल पी के उपवास छोड़ने के लिए इच्छा किया। जल पी लिया, थोड़ा उपवास छोड़ूंगा, बाद में दुर्वासा और उनके शिष्यों का मैं सेवा करूँगा, अतिथि सेवा। वो दुर्वासा थोड़ा देख लिया, बस ये कैसा राजा है, साधु संतों को अतिथि को सेवा करना छोड़ दिया और खाना पीना चालू किया। ऐसा सोच के उन्होंने अपने सिर से जटा निकाल के एक राक्षस को पैदा करके दुर्वासा को अम्बरीश महाराज को तकलीफ करना शुरू किया। देखो, हालांकि उनका गलती नहीं। तो अम्बरीश महाराज का प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर मैं टाइम से उपवास नहीं छोड़ूंगा तो मेरे को दोष लगेगा, समझा ना, और उनका सेवा करते करते मेरा टाइम चला जाएगा, तो मेरा इधर ये हो जाएगा तो उधर वो हो जाएगा। इससे क्या करूँ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ऐसा सोच के थोड़ा पानी पी लिया। दुर्वासा जी दोष पकड़ लिया, दोष पकड़ के उनको ऐसा तकलीफ करना चालू किया। तो देखो इतना ही छोटा अपराध। तो क्या हुआ, फिर अम्बरीश महाराज के पीछे एक जटा निकाल के राक्षस को पैदा करके दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पीछे डाल दिया। देखो अम्बरीश महाराज फिर भगवान के भक्त थे। फिर क्या हुआ, भगवान को प्रार्थना करके भगवान के पास गए। वो अम्बरीश महाराज भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान सुदर्शन चक्र निकाल के ना दुर्वासा के पीछे कर दिया। दुर्वासा भाग गए, फिर डर गए तभी। हाँ, जब चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ा ना, दुर्वासा बचाव के लिए फिर शिव जी के पास गया, बच नहीं पाया। ब्रह्मा जी के पास गया, इंद्र चंद्र सूर्य अनेक देवताओं के पास गया, मेरा बचाव करो, कोई भी बचा नहीं पाया उसको। बाद में भगवान विष्णु के पास आना पड़ा, मेरे को बचाव करो प्रभु, दुर्वासा जी आपका चक्र मेरे पीछे पड़ रहा है। भगवान ने बोला है, दुर्वासा आप मेरे प्रति अपराध नहीं किया, मेरा जो भक्त है ना अम्बरीश महाराज, वो अम्बरीश के प्रति आप अपराध किया, दोष निकाला, आप उनके चरणों में माफ़ी मांगो, वो माफ़ करेगा ना तो माफ़ करूँगा। फिर दुर्वासा को मजबूरी से अम्बरीश महाराज के चरणों में आके माफ़ी मांगना पड़ा। महाराज अम्बरीश मैं समझ नहीं पाया, तो राजा सोचा आपका गलती पकड़ा, दोष पकड़ा, मैं आपको तकलीफ़ किया, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं सुदर्शन चक्र से जल जाऊंगा, मेरे को माफ़ करो। अम्बरीश महाराज वैष्णव भक्त होने के कारण उनके ऊपर दया किया, कृपा किया, अम्बरीश महाराज उनको बचा लिया। फिर सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में रिटर्न चला गया। तो देखो ऐसा परीक्षा होता भगवान का। हाँ, भगवान दुर्वासा को बचा लिया। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, ऐसा दुर्वासा को क्यों हुआ, बड़े ऋषि होते हुए उनकी रक्षा नहीं हुआ, क्योंकि दुर्वासा बहुत बड़े योगी थे लेकिन भगवान का सेवक नहीं थे वो। अगर कोई योग कर रहा है अपने लिए, कोई ध्यान कर रहा है अपने लिए, कोई तप कर रहा है अपने लिए, बाद में ऐसा प्रॉब्लम होता है, अपने लिए कोई करता तो अगर वो भगवान के लिए नहीं होता है, हाँ, फिर वो अपने को तकलीफ करेगा। इसलिए दुर्वासा ये योग किया अपने लिए, भगवान के लिए नहीं किया। बाद में उसमें ऐसा गर्व हो जाता है ना, वो दूसरे के ऊपर उसका शक्ति का उपयोग करता है, बाद में उसको पश्चाताप होता है, वो बाद में उसको तकलीफ होता है, वो समझे ना। इसलिए कोई योग करे, तप करे या ध्यान करे, तो करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान को पाने के लिए, समझे ना, तभी उसका इंद्रिय स्थिर हो जाता है। अगर वो नहीं है तो अगर वो अपने लिए करता है ना, उसका शक्ति है ना, वो फिर दूसरे को इस्तेमाल करता है वो, और वो इस्तेमाल करता है ना, फिर वो उसको भी तकलीफ होता है बाद में। हाँ, इसलिए बोलते हैं वासुदेव परम योगो, वासुदेव को पाने के लिए योग होना चाहिए। वासुदेव परम तप, वासुदेव को पाने के लिए तप होना चाहिए। वासुदेव परम ध्यानम, वासुदेव को पाने के लिए ध्यान होना चाहिए, समझे ना। अगर उसमें वासुदेव को पाने के लिए ध्यान नहीं, तप नहीं, योग नहीं ना, फिर किसके लिए, अपने स्वयं के लिए, रहे मैं कितना बड़ा योगी हूँ, मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं कितना बड़ा ध्यानी हूँ, ऐसा ना। फिर वो क्या होता है, गर्व अहंकार आ जाता है ना, फेल हो जाता है। दुर्वासा वहीं पे फेल हुआ। इसके लिए वो स्वयं को दिखाना चाहते थे मैं कितना बड़ा योगी हूँ, इसलिए दुर्वासा जी फेल हुआ। अगर भगवान के लिए होते ना, सवाल नहीं आता। इसलिए अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा थे, भगवान के भक्त थे। उन्होंने क्या किया भगवान के भक्त बनने के लिए। यहाँ पे भागवत में सुखदेव जी बोलते हैं, ये श्लोक को बोलिए, 3 श्लोक है, बोलो। सबे मन तृष्णा पदारविंदयो, सब लोग बोलो, सबे मन तृष्णा पदारविंदयो,
वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनदिषु श्रुतिं चकार च युक्तसतो ततोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शनदृशो तद्वृत्तत्यागाद्रात्रङ्गस्पर्शनम् द्रानं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादो हरे शत्रपादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपादाभिवन्दने कामं च दासे तु न तामतामया यतेत्तोमश्लोकजनश्चयरति। तो क्या किया अमरीश महाराज यहाँ पे बोलते हैं, सबे मन तृष्णा पधार विंदयो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। बोलते सबे मन तृष्णा पधार विंदयो, भगवान के पद कमलों में अपने मन को स्थिर किया उन्होंने। भगवान के चरण ऐसे खड़े देखे ना आप लोग, कैसे हैं, कमल के दंडे की जैसा। कमल आप भगवान के चरण को अगर शास्त्र से ध्यान करोगे ना, ऐसा कमल की दंडी को निकाल के ऐसे रखते, दो कमल खड़े हैं ऐसे लगेंगे ना, ऐसे भगवान के चरण कमल बोलते हैं, और कमल से तुलना करते हैं। कमल ऐसे हैं तो बीच में गैप होता है ना, भगवान के चरणों के इधर बीच में गैप है ना, तो वहाँ पे ये बोलते अमरीश महाराज मेरा मन उधर लगाओ, दोनों के बीच में, चरणों के बीच में, नहीं इधर जाएगा उधर नहीं जाएगा, बीच में रहेगा, चरणों के बीच में। सभी मन तृष्णा पधार विंदो। तो हम भगवान को जब दर्शन करते, प्रार्थना करते, तो ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, प्रभु मेरा मन आपके चरणों के बीच में लगे, ताकि इधर भी नहीं जाए उधर भी नहीं, उसके बीच में लगेगा ना, चरणों के बीच में मन किधर नहीं जाएगा। इसलिए वो जगह रहता है, किसके लिए रहता है वो जगह, अपने मन को रखने के लिए, वो मन को रखने का जगह है वो। अपने मन के द्वारा अपना मन का पसंद का फूल वहाँ पे भगवान के चरण में हम पुजारी लोग रखते हैं, इसके लिए, समझे ना। हाँ, वो पुजारी जो पूजा करते ना, जैसे हम पूजा करता हूँ तो वहाँ पे फूल रखते हैं हम लोग, क्योंकि अब चरण ऐसा है ना, अब इधर चरण में फूल रखने से रुकने वाला नहीं, वो गिरता नीचे। इधर भी रखते तो गिर जाता है, बीच में रखेंगे तो गिरता नहीं है। अब रख के देखो, क्योंकि ऐसा खड़ा है ना, तो इधर फूल कैसे रखेंगे, वो गिर जाएगा। चरण अगर ऐसे ही तो रख सकते हैं, ऐसा क्रॉस है, दोनों चरण है ना, ऐसा ऐसा खड़ा है ना, तो इधर चरण में फूल लगा रुकेगा नहीं, इसलिए दोनों के बीच में रखते हैं हम लोग। तो दोनों के बीच में क्या होता है, मन का स्थिरता होता है, तो वहाँ पे मनपसंद चरण फूल भगवान को रखते हैं हम लोग, तो इसलिए मन पुजारी का स्थिर रहता है वहाँ पे, समझा ना, ये तरीका है। तो हम भी भगवान को दर्शन करते तो ऐसा करना चाहिए, प्रभु आपके चरणों के बीच में मेरा मन स्थिर करो। तो इधर भी भागेगा नहीं, इधर चरण है, इधर भी भागेगा नहीं, इधर चरण है, दोनों के बीच में मन रहेगा, किधर भी नहीं भागेगा, मन स्थिर रहेगा ऐसा। तो अमरीश महाराज बोलते हैं सबे मन तृष्णा पधार विंदयो और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हे प्रभु मेरा वाणी के द्वारा मैं क्या करूँ, गुणानुवर्णने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आपका मैं गुणगान करूँ। वैकुंठ के बारे में, वैकुंठपति भगवान आपका मैं गुणगान करूँ, आपका कथा कीर्तन करूँ, नामस्मरण करूँ, ऐसे बोलते। वाचांसी वैकुंठ, मेरा वाचा इसके लिए उपयोग हो। और ऐसे करते थे वो राजा होते हुए, हाँ, भगवान का गुणगान करते थे। कभी भी टाइम मिला तो भगवान की स्तुति करने का, भगवान के बारे में पढ़ने का, ऐसा। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन दिशु। और हाथ से क्या करते थे, भगवान का मंदिर को झाड़ू पोछा करते थे, मार्जन मारते थे। मार्जन मतलब झाड़ू पोछा करना। और झाड़ू पोछा करने से क्या होता है, मन की सफाई होती है, मन स्थिर हो जाता है, करके देखने का। जब तक झाड़ू पोछा करता नहीं ना, मन में जो अहंकार पड़ा है ना, वो अहंकार उतरता नहीं। झाड़ू पोछा करने से अहंकार उतर जाता है। हाँ हाँ, मैं पना जो है ना वो खत्म हो जाता है। ये गुण धर्म है, इसके लिए झाड़ू पोछा सब नहीं करते। माता जी हो, प्रभु जी, बच्चे सबको करना चाहिए घर में। अपना बच्चा चिट करता है, झगड़ा करता है ना, उसको झाड़ू पोछा मारने के लिए लगाना चाहिए उसको घर में। उसका मन स्थिर हो जाता है, उसमें वो गुण है झाड़ू में। आजकल झाड़ू खड़े खड़े ऐसा मारते हैं, ऐसा डंडा लगा के। झुक के करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए। पहले का झाड़ू इसलिए छोटा होता था, मालूम है ऐसा अनंत शेष जैसा होता था ना, छोटा वाला झाड़ू, है ना, पूरा कंबर झुक के करना पड़ता था वो। और पोछा भी क्या होता था, पोछा बैठ के घुटने टेक के पोछा होता था। अभी ऐसा 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 पोछा मारता वो, ऊपर ऊपर काम, इधर का खिचड़ उधर लगाओ, उधर का खिचड़ इधर लगाओ, वो उसमें ऐसा ही होता है। इधर का मट्टी इधर लगाओ, इधर का मट्टी इधर लगाओ, उसमें ऐसा होता है
पहला का जो पोछा होता था ना, वो तो ऐसा ऐसा पूरा पोछ के बाकेट में निचोड़ के निकाल देते थे। ऐसा जो पोछा होता है वो खुला पोछा, वो शुद्ध माना जाता है। जब गंदा होता है बाकेट में पानी लेके पोछा मारो, निचोड़ो, फिर से पोछा मारो। और ये डंडे के साथ जो पोछा होता है वो क्या होता है, उधर का इधर लाओ, इधर का इधर लाओ। मैं देखता था हमारे मंदिर में, आश्रम में ना, दूध पीते ना, वो दूध इधर इधर दिखता है, ए पोछा मारो बोलता है ना, वो पोछा लेके आता है, वो ऐसा सब जगह घुमाता उल्टा, थोड़ा ज़्यादा था और ज़्यादा था। वो पोछा था वही था मैं। हाँ, जितना दूर घुमाता है ना उतना जगह पूरा दूध लग जाता है। पहला इतना ही था, अभी वो पोछा से इधर से उधर, इधर से उधर, पूरा दूध दूध हो गया पत्ता। ये पोछे में ऐसा होता नहीं है, समझा ना। और 2-3 बार इसको निचोड़ के मार सकते हैं, ये साफ करता है अच्छे से। ये डंडे के साथ जो आजकल आर्टिफिशियल फैशन आए ना, वो सब आता है पोछा। और वो भी पोछा जो बनाते ना, सब रस्सी का बना रहता है वो रस्सी। जितने भी फैक्ट्री में, कंपनी में, गैरेज में काम करते हैं ना, ऐसा वो ब्लू कलर का जीन का कपड़ा बिपड़ा, झाड़ा झाड़ा कपड़ा रहता ना, वो सब लोग भाड़े से खरीद करके लाते, वो सब पुराना पुराना कपड़ा पड़ा है। मैं वो कहाँ पे नासिक में जाते टाइम में रास्ते में एक गाँव आता है, कौन सा गाँव में पता नहीं, जुन्नर भी नहीं, याद नहीं आ रहा है। वो गांव में सारे लोग यही करते हैं, झोपड़पट्टी में ये सब कपड़े को पुराने जो गैरेज में इसमें उसमें काम करते हैं ना, वो सब कपड़े को निकाल के काट के उसके धागे निकालते, सब धागे खुला करते, सब भाई लोग वही काम करते हैं वहाँ पे। हाँ, सब निकाल के ऐसे धागे बना के ना, फिर एक जन को देते, वो क्या करता है, फिर उसको पूरा ऐसा धनुष्य बांध जैसा वो ये बनाता है, उसको भूसा कर देता है, फिर से रुई बनाता है, उसका रुई तैयार करता है, नया कॉटन बन जाता है उसका, फिर से रिपीट। हाँ, वो सब धागे निकाल के पूरा उसको भूसा बना जैसा बना के फिर उसमें कॉटन तैयार करते हैं, और कॉटन से फिर नया धागा बनाते, फिर से वो धागा बना के ये धागे से ये ये पोछा बनाते। मेरे को पता चले, मैं उनको पूछा ये जो धागा बना के क्या करते हैं, ये जो ब्रश बनता है ना, गोल गोल ब्रश बनता है, लंबा ब्रश बनता है, ये सब है ना, वो धागे से बनता है सब महाप्रसाद का धागा। 6-6 महीना 1-1 साल वो ड्रेस यूज़ किया रहता है, उसको फिर से तोड़ के फाड़ के धागा निकाल के उसका रुई बना के फिर से धागा बना के, फिर वेस्टेज माल सब कसर का घटा का माल है, उससे फिर से ये करते हैं, ये मैं देखा। हाँ, फिर नया दिखता है फिर से वो, देखो ऐसा है। लेकिन ये इतना सफाई नहीं जितना हम घर से, इसके लिए ना इसमें लोगों का मन है ना, सिर होता नहीं, मन सफाई होता नहीं, ऊपर ऊपर हो रहा है सब ना। जब बाकेट लेके ऐसा झाड़ू पोछा या हाथ में बैठ के नीचे झुक के करते ना, उसमें जो होता है ना सफाई, इसमें नहीं होता है। इसलिए पहले के राज ऋषि लोग ना हाथ में लेके करते थे। अभी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होगा ना, वो रथ यात्रा में वो इंद्रद्युम्न महाराज राजा था, वो सोने का झाड़ू लेके झुक के झाड़ू मारता था, भगवान जा रहे बोल के रास्ता पूरा सफाई करता था। आज भी वो प्रथा है, आज भी आज के अभी के जो वर्तमान स्थिति में जो राजा है ना, वो झाड़ू मारने आज भी आता है उधर मंदिर में। आप वो टीवी में देख सकते हो उस दिन। फिर उसके बाद कोई महंत है, संत है, वो भी आज के झाड़ू मारते हैं। उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा चालू हो जाता है। बड़े बड़े राज ऋषि लोग झाड़ू मारते ताकि भगवान आ रहे। तो क्यों मारते झाड़ू? क्योंकि हमारा जीवन का अहंकार, हमपना, शुद्धता होता है, मन स्थिर हो जाता है। और सही में जब तक हम झाड़ू पोछा नहीं करते ना, मन स्थिर होता नहीं है। इसलिए पहले के राज ऋषि लोग झाड़ू पोछा मारते थे। इसलिए अमरीश महाराज क्या किया, करो हरेर मंदिर मार्जन दिशो, हरि के मंदिर को मार्जन करते थे, झाड़ू पोछा करते थे। हाँ, श्रुतिम चकार चयुक्त तत्वोदय, और भगवान के कथाओं को कान से सुनते थे, कान को उपयोग करते थे भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। श्रुतिम चकार चयुक्त तत्वोदय, हाँ, कान को क्या करते थे, सुनने के लिए, हाथ को झाड़ू पोछा करने के लिए, और मन को भगवान के चरणों में, हाँ, और वाणी को वैकुंठ का गुणगान करने के लिए, ऐसा। और मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृश्यो, मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृश्यो मतलब भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले, सबको मुक्ति देने वाले भगवान मुकुंद का दर्शन करने के लिए अपने आंखों का उपयोग करते थे। वो ज़्यादा इधर उधर भटकाते नहीं थे, ऐसे एकाग्र भगवान को हमेशा दर्शन करने, जब टाइम मिला भगवान का दर्शन करो। हाँ, मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो तद्भुत त्यागा गात्रंग स्पर्शनम, और अपना शरीर है, भक्तों के शरीर को आलिंगन करने में, भक्तों को मिलने में, भक्तों को हाथ जोड़ने में, प्रणाम करने में उपयोग करते थे अपने शरीर का उपयोग। ये बहुत अच्छा है। जैसा शराबी साथ रहता है व्यक्ति, शराब के गुण आ जाता है ना, अपने बैठने से, बातें करने से, उसको मिलने से होता है ना, ऐसा भक्तों के साथ मिलना बैठना करने से भक्तों के भी गुण आ जाते। तो अमरीश महाराज ये करते थे, इसके लिए ज़्यादा शराबी लोगों के साथ नहीं रहते थे, किसी कर्मी लोगों के साथ नहीं रहते थे। ये हमको जब समय मिला हमें ऐसा कर, हफ्ते में एक दिन तो हफ्ते में एक दिन भक्तों के संग में आना चाहिए, भक्ति के गुण आ जाते हैं।
हाँ, तो वो बोलते हाँ, तद्भुत्र गात्रांध स्पर्शनम, तद्भुत त्यादात्रांध स्पर्शनम, द्रानम च तत्पाद सरोज सौरभे। द्रानम च भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ा हुआ है सूंघने के लिए यूज़ करते थे वो, भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ा है उसको सूंघने के लिए इस्तेमाल करते। द्रानम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसी रसनाम तदर्पिते। और भगवान के चरणों में जो तुलसी चंदन चढ़ाया रहता ना, ऐसा तुलसी का आस्वादन लेने के लिए जीभ में रखते थे वो, महाप्रसाद के रूप में तुलसी लेते थे। ये तुलसी का इतना महत्व है। भगवान का पहला महाप्रसाद मतलब भगवान का चरण तुलसी, ये महाप्रसाद। 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं जाए नहीं, एक नहीं स्वीकार करते, इसलिए तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तो अमरीश महाराज भगवान के चरणों में हाँ श्रीमद तुलसी रसनाम तदर्पिते, तुलसी का आस्वादन करने के लिए भगवान के चरण का तुलसी लेते थे वो। पादो हरे शत्र पादानुसर्पणे, पादो मतलब पैर, क्या करते थे? पादो हरे शत्र पादानुस्मरणे। तीर्थों में जाने के लिए, भगवान के मंदिरों में जाने के लिए पैदल जाते थे, पालकी में बैठ के भी नहीं जाते थे। पैर का इस्तेमाल, भगवान पैर दिया ना, पैदल जाते थे। ये पुण्य है। सारा गांव ढूंढने के लिए जाते तो भगवान के मंदिर में जाने से कितना बड़ा पुण्य है। हरि के द्वार में पैदल जा रहे, इसलिए पहला पैदल यात्रा ही होता था। अब भी घोड़े गाड़ी ये सब आया है। सबसे अच्छा यात्रा मतलब क्या है? पैदल। पैदल में जो भगवान का यात्रा हो आनंद होता है ना, वो गाड़ी में जाने से, बस में जाने से, खुद के जीप में जाने से, खुद के कार में जाने से या प्लेन में जाने से आनंद नहीं है। जो पैदल में जो नेचुरल हवा पानी, हाँ मज़ा जो आता है ना, मैं देखा है खुद है, जो मज़ा आता है ना गाड़ी में जाने से, प्लेन में जाने से वो नहीं आता है। वो एक प्रकृति का नेचर अलग होता है, समझा ना। तो पैदल जाते थे। पादो हरे शत्र पादानु सपने, शीरो ऋषिकेश पादा भी बंधने। शीरो मतलब शीर जो है भगवान को झुकने में, प्रणाम करने में यूज़ करते थे वो, राजा होते हुए, समझा। शीरो ऋषिकेश पादा भी वंदने। कामम च दासे न तू काम कामया, अपनी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो बोलते थे भगवान की जो इच्छा है मेरी वो इच्छा, मेरा इच्छा कोई अलग नहीं। भगवान की जो इच्छा, भगवान क्या चाहते मेरा वही है इच्छा। ऐसे कामम च दासे न तो काम कामया। ये तो तुम श्लोक जनत शहरती। अंत में अमरीश महाराज बोलते हैं बस भगवान के उत्तम उत्तम श्लोकों को मैं हमेशा गाते रहूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक क्या करते रहूँगा? भगवान के उत्तम उत्तम श्लोकों को, अच्छे अच्छे से श्लोकों को मैं गाते गाते रहूँगा, तब तक मेरा जीवन रहेगा, ऐसा बोला उन्होंने। ऐसे राजा अमरीश होते हुए भगवान की सेवा में अपने को योगदान देके अपना जीवन को सफल बनाया है। ये भक्ति के लक्षण। प्रभुपाद बोलते हैं उनको भक्त बनना है ना, ये अमरीश महाराज के कथा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भक्त बनना सिंपल है। इसके लिए क्या करना चाहिए बोला है? जैसे अपने अमरीश महाराज ने अपने शरीर को या अपने इंद्रियों को जैसे भगवान की सेवा में लगाना है, अपने को लगाना है। हाँ, कानों को सुनने में, मुंह को बोलने में, प्रसाद खाने में, आंखों को दर्शन करने में, हाथ को पैर को भगवान के मंदिर मार्जन झाड़ू पोछा करने में, हार बनाने, प्रसाद बनाने में, पैर को मंदिर आने के लिए, तीर्थों में जाने के लिए, है ना, सिर को झुकने में, भगवान को प्रणाम करने में। सिंपल है। ऐसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में करें ना, शरीर बहुत प्रसन्न हो जाता है। करके देखने का। जब तक करेंगे ना, इसके पीछे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, समझे ना। जब तक हम ऐसा करते ना, भगवान की कृपा ऐसे नहीं मिलता है। और ये भगवान की कृपा पाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग तपस्या करते, योग करते, ध्यान करते। अभी हम कर सकते हैं क्या सब चीज़ें? नहीं कर सकते, लेकिन दर्शन तो कर सकते हैं ना, सुन तो सकते हैं ना, बोल तो सकते हैं ना, है ना। हाथ से परिषद छोटा मोटा सेवा कर सकते हैं ना, बस हो गया। इतना करें ना तो भगवान बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आज के श्लोक में बोलते हैं आप स्थिर हो जाओगे। और वो छोड़ के अगर कोई ध्यान करते बैठे दुर्वासा जैसा, हाँ, आँख बंद करे, कान बंद करे, मुख बंद करे, हलचल बंद करे, ऐसा दुर्वासा ऐसा बैठते योग करे, तो कौन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, समझा ना। 10-10, 20-20 हज़ार साल तपस्या करते बेचारा। विश्वामित्र 60,000 साल करके फेल हो गया। दुर्वासा कितना साल करके फेल हो गया। विश्वामित्र मुनि, बहुत सारे लोग हैं, सोबरी मुनि। ये तो सत्ययुग त्रेतायुग का बात है। अभी तो कलयुग का इतना प्रभाव है, कोई ध्यान करने के लिए जगह मिलता नहीं। घर में भी ध्यान करना है, जब करना है बोलो उधर भी डिस्टर्ब होता है। सोचो कहाँ जाएंगे फिर। और इसके लिए ये कलयुग में ध्यान होता नहीं, योग होता नहीं, तप होता नहीं, समझा ना। केवल भजन भक्ति कर सकते, भगवान की सेवा योगदान देना है इंद्रियों के द्वारा। अपने शरीर दिया है, ये शरीर का स्वास्थ्य जब तक अच्छा है तब तक क्या करने का? सेवा में इस्तेमाल करने का, समझा ना। लोग बोलते हैं ना बुढ़ापा में देखो नज़र कमज़ोर हो जाता है, सुनने में कमजोरी है, बोलने में कमजोरी है, हाथ में पैर में कमजोरी, क्या कर पाएंगे, है ना। जितना कम उम्र में ये सब चीज़ कर लेता है ना, भगवान को बहुत सुंदर आपको दर्शन
बहुत अच्छा आनंद मिलेगा आपको। जितना जवानी में भगवान की भक्ति कर लेता ना, इतना आनंद एक अलग होगा। और बुढ़ापा में पूरा शरीर गल जाएगा, नज़र कमज़ोर, सुनने में कमज़ोर, बोलने में कमज़ोर, उठने में बैठने में सब कमज़ोरी कमज़ोरी कमज़ोरी। ना इलाज तो क्या इलाज करना पड़ता है, करते इसके लिए बूढ़े लोग बेचारे। हमारे शर्मा जी उम्र में हो, कितना उम्र है शर्मा जी? 75। देखो तो भी बेचारी उम्र में आके करते हो। हाँ, बाकी सब लोगों का तो उम्र अच्छा है, लेकिन बढ़िया बात है जितना कम उम्र में है, गॉड गिफ्ट बोलना चाहिए, भगवान का कृपा आशीर्वाद है। हम लोग जल्दी आए, समझे ना? जितना जल्दी आके करते ना, उतना बड़ा भाग्य हमारा। भक्ति में भगवान का आनंद से बहुत अच्छे सेवा कर सकते हैं। उम्र होने के बाद देखो इनको पश्चाताप होता रहे, मैं और थोड़ा जल्दी आते तो कितना अच्छा होता था, ऐसा महसूस करते हैं ना शर्मा जी। देखो बेचारी इस उम्र में ऐसा कर रहे हैं, और थोड़ा जल्दी आते तो और कितना अच्छा होता था। अभी शरीर साथ देता नहीं, बहू बेटा भी नहीं है साथ में, तो अकेले को पत्नी भी है, वो भी हरिबोल में है, वो अपने घर में प्रभु के साथ में इतना सपोर्ट में नहीं, अकेले करते लेकिन कर रहे, उम्र है तो भी। हाँ देखो ऐसा है। लेकिन जितना अच्छा उम्र साथ होता ना, तो आपको ये साधन भजन भक्ति है ना, बहुत आसान लगेगा। एनर्जी अच्छा है, फ्रेश, तो फ्रेश भगवान की सेवा करो, फ्रेश फूल। प्रभुपाद बोलते ना, फ्रेश फूल गार्डन से निकाल के भगवान को दे, भगवान कितना खुश होकर लेंगे, है ना? फ्रेश फूल, अरे दिया तो दिया, एक फूल अच्छा फूल दिया, ऐसा है ना? ऐसा फ्रेश फूल जैसा हम बढ़िया सेवा करो, देखने में नज़र अच्छा, बोलने में, सुनने में, करने में, हाथ में पैर में जान, भक्ति बढ़िया, एनर्जी अच्छा है, बच्चा अच्छा भक्ति कर सकता है। ऐसा फ्रेश फूल होना चाहिए भगवान की सेवा में। हाँ, तो हम इतने स्थित हो जाएंगे, जितना कम समय में आया पकड़ लिया, इतना जल्दी स्थित हो जाएगा ऐसा। हाँ, तो ऐसे इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं तो आदमी भक्तिमय जीवन में स्थिर हो जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को स्थिर करने के लिए दूसरा आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं करना है, समझे ना? तो दुर्वासा का उदाहरण भी प्रभुपाद जी ने इसलिए दिया तात्पर्य में। दुर्वासा इतना साल करके भी बाद में अमरीश महाराज के सामने फेल हो गया। तो अमरीश महाराज ने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपल किया, है ना? सेवा जैसे उन्होंने क्या क्या किया अभी मैं बताया हूँ, तो उसके अनुसार हमको भी करना है, बस सिंपल। हाँ, ये सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पण करना है। हाँ, हाथ के द्वारा क्या करने का? हाथ के द्वारा हाँ, झाड़ू पोछा बनाना है, खाना बनाना है, फूलों का हार बनाना है, श्रृंगार करना है, सेवा करना है, डेकोरेशन, जो भी हाथ से होता है भगवान के संबंध में सेवा कर लेने का। पैर से क्या करने का? हाँ, मंदिर जाने के लिए, तीर्थों में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का। कान का क्या करने का? हाँ, सुनने का, है ना? और आँख का दर्शन करने का। मुख से हाँ, मुख से 2 काम करने का, एक प्रसाद पाने का, दूसरा हाँ भजन और भोजन, 2 काम। सिर से प्रणाम करने का, मन से हाँ दोनों चरणों के बीच में लगा के रखने का, समझे ना? हाँ, और पूरा शरीर को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का, वो आत्मा समर्पण बोलते हैं ना। सब कुछ तेरा, बोलो सब कुछ तेरा, चेकबुक मेरा, चेकबुक में सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। हाँ, बाद में बली महाराज जो भक्ति किया ऐसा किया, बली महाराज की कहानी में वो आता है, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तब क्या होता है, बच्चा ऐसा भगवान के सामने गिर जाता ना, लोग बोलते हैं ना प्रभु जी आप ऐसा क्यों गिर जाते मंदिर में? सब लोग ऐसा गिरते हैं, आप लोग इस्कॉन में ऐसा गिरते हैं, इसलिए ऐसा गिरते हैं, भगवान ऐसे खड़े हैं हम ऐसे गिरते हैं। भगवान मैं आपके बीच में गिरा हूँ, मेरे को 2 पैर रख के 2 टुकड़े करो, मैं आपके बीच में सरेंडर हूँ। ये आत्मा समर्पण बोलते हैं, आत्मा समर्पण सबसे ऊंची भक्ति होती है। भगवान के सामने बीच में दंडवत मार दे, ये शरीर को भगवान को समर्पण करने का, प्रभु मैं आपके सामने बीच में है ऐसा। तो पंचांग प्रणाम होता है, पंचांग प्रणाम जैसा माता है, हाँ, हाथ होता है, घुटना होता है, पंजा होता है और वृक्ष स्थल होते हैं, माता ये लोग पंचांग प्रणाम करते हैं। तो हम अष्टांग करते हैं। 8 में मन होता है, मन है और हमारा हृदय है और कंबर नाभि है, घुटना है, चरण पादुका है, ऐसे अष्टांग होता है, डंडे के समान गिरने का। ये प्रभु जी लोग करते हैं पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम। तो ये आत्मा समर्पण माना जाता है। तो शरीर को ऐसे जब करते ना, तो शरीर क्या होता है, भगवान की सेवा में स्थिर हो जाता है। सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगने का कारण उसमें स्थिरता आ जाता है। भगवान कृपा बोलते हैं ना, भगवत कृपा, तो भगवान वो जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं। जो चीज़ आप दिया, मन दिया, वाणी दिया, आँख दिया, कान दिया, उसके द्वारा भगवान उसको कृपा बरसाते हैं, समझा ना?
अगर सब छोड़ के अरे सुनना डिस्टर्ब, बोलना डिस्टर्ब, चलना डिस्टर्ब, फिरना डिस्टर्ब, बात करना डिस्टर्ब, सब छोड़ के बंद करके ऐसा कितना देर बैठेंगे, फिर कितना दिन बैठेंगे क्या एक जीवन? हाँ, ऐसा बैठना अच्छा लगता है कि ऐसे सेवा करना अच्छा लगता है? कैसा अच्छा लगता है? हाँ, है कि नहीं? अभी 1 घंटा बैठना है, कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा बैठा है, हाँ, कोई ऐसा बैठा है, ये बैठने का तरीका है क्या? 1 घंटे में ऐसा होगा, फिर 1 दिन 1 साल क्या बैठेंगे ऐसा स्टेट, है कि नहीं? तो 1 घंटे में पता चल रहा है, जैसा योगा क्लास में या जिम में जाते पता चलता ना, ऐसा आ रहा है कि नहीं? तो अभी एक जीवन क्या बैठेंगे ऐसे पूरा पद्मासन डाल के ऐसे ध्यान में? मुश्किल है। इसलिए अच्छा है कि बेस्ट है, क्या है? सेवा में लगाओ। ईस्ट एंड बेस्ट बोलो, ईस्ट एंड बेस्ट, राधा कृष्ण इज बेस्ट। हाँ, राधा कृष्ण इज बेस्ट है, सेवा करो, ऐसा सेवा समर्पण होना चाहिए। हरे कृष्णा।